अरवल सदर अस्पताल के सिविल सर्जन पर हुए हमले और बदसलूकी के विरोध में राज्य भर के सरकारी चिकित्सकों ने एक दिवसीय ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया। इसका असर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जीएमसीएच पूर्णिया में भी देखने को मिला। नियमित चिकित्सकों के ओपीडी से दूर रहने के कारण मरीजों के उपचार की जिम्मेदारी सीनियर रेजिडेंट यानी एसआर, जूनियर रेजिडेंट यानी जेआर और इंटर्न चिकित्सकों ने संभाली। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह सामान्य रहीं और मरीजों का इलाज बिना किसी बाधा के जारी रहा। भासा के सचिव डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि अरवल की घटना के विरोध में चिकित्सकों ने एक दिन के लिए ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया है। संगठन की मांग है कि घटना के दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाए, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा अस्पतालों में हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। सदर अस्पताल अरवल में सिविल सर्जन महोदय के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेके राज्यव्यापी 22 जुलाई को ओपीडी सेवा बाधित रखने का प्रस्ताव है भासा की तरफ से। और हम लोग आज जो है देखिए, मरीजों का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है डॉक्टरों से, लेकिन जीवन और मृत्यु जो है ये टालने योग्य चीज़ है नहीं, ठीक है ना। कोई किसी भी व्यक्ति का गारंटी नहीं ले सकता कि हम फलाना सर्जरी करेंगे तो 100% जो है सो मरीज बच ही जाएगा। खतरा हर जगह रहता है, कंसेंट हर जगह लेते हैं। और नई रेफरल नीति आई जिसमें कि आप मरीज को रेफ़र नहीं कर सकते हैं, और रेफ़र करेंगे तो उसका इतना सारा चीज़ें दी गई है कि अगर आपके पास सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है या फिर अन्य कारणों से अगर मरीज के साथ कुछ भी होता है तो फिर डॉक्टरों के ऊपर जानलेवा हमला होता है। तो हम लोग अपनी जान बचाएं या मरीज की जान बचाएं, हम लोग आपको हमें अब सिविल सर्जन महोदय के साथ 25 लोग होंगे, वहाँ पे माननीय विधायक जी भी थे, वहाँ के पूर्व विधायक जी, साथ में पुलिस फोर्स था, उसके बीच हमला हो जाता। तो आप सोचिए कि एक पीएचसी में एक अकेला चिकित्सक कार्य करता है और अगर वो मरीज को रेफर नहीं करेगा, इलाज करने से डरेगा, ऐसी स्थिति में कोई घटना होती है तो फिर उस डॉक्टरों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो हम चिकित्सक भी इंसान हैं और हम किसी भी व्यक्ति के बचने की अपने इलाज के दौरान 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं, भगवान भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चिकित्सक क्या करें, बस यही डिमांड है हमारी राज्य सरकार से। क्या कहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक्सपेक्टेशन आपका जायज़ है और किसी के परिवार से व्यक्ति जाता है तो कष्ट उससे बहुत होता है और उसका 100% लॉस है, लेकिन हमारे तरफ से भी पूरी कोशिश की जाती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं और कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ से किसी भी मरीज की मृत्यु हो। तो संयम बनाए रखें, डॉक्टरों की स्थिति भी समझें। हम भगवान नहीं, हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम भी आप ही की तरह इंसान हैं, हमने पढ़ाई पढ़ी है, लेकिन खतरा हर चीज़ में है। एक सिंपल जो है सो आदमी बाइक से टकरा करके भी गिर जाता है सड़क पे और उसकी डेथ हो जाती है। अगर डेथ जो है कोई बड़ी जटिल सर्जरी हम लोग करते हैं, खून की कमी हो या अन्य चीज़, डीआईसी हो जाता है, एम्बोलिज्म हो जाता है, उसकी वजह से अगर मरीज डेथ होता है तो 100% का आप जो है जिम्मेवारी डॉक्टर के ऊपर थोप देते हैं कि डॉक्टर ही जिम्मेवार हैं इसके। ऐसे में कैसे काम करेंगे, हम लोग डरेंगे। हम लोग पहले डरते थे, हम लोग रेफर करने का सोचते थे कि नहीं चलो हम अपनी जान तो बचाएं कम से कम, लेकिन अब ये नियम आ गया कि आप रेफर भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मरीज का क्या है ना कि हम लोग इलाज करेंगे और उसमें से अगर 1000 मरीज का इलाज किए, 9 से 99 मरीज का हम जो है सो बेहतर इलाज कर दिए, और एक जो है 1000वां मरीज अगर हमारे यहाँ से खुदा न खास्ता किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, जो कि स्थिति पहले से भी खराब होती है, अगर मरीज कोई सीरियस आया है और अस्पताल में आकर के डेथ हो जाता है तो हमारे साथ मारपीट की घटना होती है, जो कि पूर्णतः गलत है। पूर्णिया में कि बिहार में? पूरे बिहार में हड़ताल है, सिर्फ पूर्णिया में नहीं है। हमारे साथ अन्य संगठन भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ जो है इस हड़ताल में शामिल है। मैं डॉक्टर विकास कुमार, जिला सचिव भासा।